जो तुम्हारे बहुत पास है, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, छोटा बच्चा तुम्हारे घर पैदा हुआ है, परमात्मा ने एक रूप लिया। परमात्मा तुम्हारी तलाश में आया इस बहाने, इस निमित्त। तुम इस छोटे से बच्चे को ढांचों में मत ढालना। तुम इस तरह की कोशिश मत करना कि तुम्हारे पीछे पीछे चले, तुम्हारी हां में हां मिलाए, तुम जो कहो वही करे। तुम इसे मार मत डालना। परमात्मा तुम्हारे घर आया है, तुम इस बच्चे को परमात्मा की प्रतिष्ठा देना, इसकी स्वतंत्रता को स्वीकार करना। हां, अपना अनुभव इससे दे देना, लेकिन वो अनुभव आदेश ना हो। तुमने जो जाना है उसकी संपत्ति इसे सौंप देना, लेकिन चुनाव का हक इसी को देना कि वो चुन ले। राजी हो न हो राजी, ना राजी हो तो नाराज मत होना, राजी हो तो प्रसन्न मत होना। क्योंकि प्रसन्नता और नाराजगी की राजनीति से ही हम बच्चों के ऊपर जबरदस्ती करते। बाप एक बात कहता है बेटे से, कहता तेरी जो मर्जी हो वैसा कर, लेकिन अगर बाप की मर्जी के खिलाफ करता तो बाप दुखी मालूम पड़ता है। तो बेटा बाप को सुखी करना चाहता है कि चलो, अगर बाप की मर्जी के अनुसार करता है तो बाप प्रसन्न होता है, तो बेटा बाप को प्रसन्न करना चाहता है कि चलो। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बेटे की आत्मा खो जाती। इसलिए तो दुनिया में इतनी भीड़ है और इतने आत्महीन लोग हैं। आत्मा कहां? आत्मा तो स्वतंत्रता में पनपती है, फैलती है, फूलती। तो चाहे अजनबी, चाहे जिनको तुम अपने कहते हो, अपने जिनको कहते हो वो भी अजनबी हैं। जो बेटा तुम्हारे घर पैदा हुआ है उसे तुम जानते हो कौन है, कहां से आया है, क्या संदेश लाया है, क्या उसकी नियति है। तुम्हें कुछ भी तो पता नहीं, सिर्फ तुम्हारे घर पैदा हो गया, तुम्हें माध्यम चुन लिया है। तुम इससे ज्यादा पागलपन से मत भर जाना कि उसकी गर्दन दबाने लगो। अजनबी तो अजनबी है। इसलिए तो सारे धर्म शास्त्र कहते हैं यहां कौन अपना है? अपने ही हम अपने नहीं हैं। दूसरे की तो बात ही मुश्किल है। अपना ही हमें पता नहीं कि हम कौन हैं, तो किसको हम पहचाने? ना पास हो लोग कि दूर हो, अपने हो कि पराये हो, स्वतंत्रता को मत तोड़ना। जहां प्रेम स्वतंत्रता तोड़ता वहीं पाप हो जाता है। अन्यथा प्रेम तो इस जगत में, इस अंधेरे जगत में परमात्मा की किरण है।